महाशिवरात्रि यानी बाबा भोले का दिन। आज के दिन भोले बाबा को याद किया जाता है। कहा जाता है कि भोले बाबा औगरदानी भी हैं, जो मांगो सब मिल जाता है। तो ऐसे ही एक भोलेनाथ के मंदिर के बारे में आज हमको आपको जानकारी देंगे और दर्शन कराएंगे ऐतिहासिक महत्व के शिवालय का। शिव सत्य है, शिव शक्ति है, शिव की आराधना सरल है, इसीलिए शिव को भोलेनाथ भी कहा गया है, क्योंकि यह सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही शिव का एक स्थान है करेरा की नरवर तहसील में, जो नरवर से सरखड़पुर रोड पर स्थित है। काफ़ी प्राचीन इस शिव स्थल को 14 महादेव के नाम से जाना जाता है। यहाँ मुख्य शिवलिंग सहस्रेश्वर शिवलिंग है। इस बड़े शिवलिंग में 1000 शिवलिंग भी बनाए गए हैं। इसलिए इस शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाने पर 1000 शिवलिंगों पर जल चढ़ जाता है। इसी के साथ यहाँ मणीश्वर, नागेश्वर, अखिलेश्वर, भूतेश्वर, पंचमुखेश्वर, नलेश्वर, सिद्धेश्वर सहित 13 अन्य शिव मंदिर हैं। एक मठ के अंदर ही 14 मंदिर हैं। यह मंदिर 13वीं शताब्दी के बताए जाते हैं। इसे कच्छप राजाओं के समय का तंत्रपीठ कहा जाता है। बताया यह भी जाता है कि राजा अपने राज्य की रक्षा के लिए इस तरह की तंत्रपीठ की स्थापना कराते थे। उन्हीं में से यह एक है, जहां एक साथ 14 महादेव के दर्शन होते हैं। 14 महादेव नाम तो इसलिए पड़ा कि यहाँ 14 शिवलिंग है, 14 मठ हैं। जो कच्छप राजाओं के टाइम में इनको तंत्रपीठ बोलते थे। और मूल स्थापना 13वीं शताब्दी में गणपति देव चाहदादेव राजा जब मालवा से चढ़ाई करके आए थे, नरवर किला जीता था, तो उन्होंने ये 14 महादेव का निर्माण कराया था विजय के उपलक्ष्य में। और यहाँ बंगला गांव है, वहाँ महल बना के रहते थे। किले की जो कच्छप राजाओं की जो हवेली थी उसमें नहीं रहते थे महलों में, और बंगला ग्राम में उनका बंगला था, वहाँ रहते थे। चाहलादेव, गणपति देव बहुत प्रसिद्ध राजा थे। उनके टाइम में 1 लाख पैदल सैनिक, 10,000 घोड़े थे, घुड़सवार सैनिक थे। उनका एक प्रकार का नरवर में 13वीं शताब्दी उनका स्वर्ण युग था। यहाँ इस स्थान का महत्व है कि एक साथ विभिन्न देवी देवताओं की पूजा हो जाए, जिसमें गणेश जी हैं, पास में हनुमान जी भी हैं, भैरव जी हैं और 14 शिवलिंग हैं। और समाधि है मेन, जिसमें ऐसी वो चली आ रही परंपरा, जब नरवर में अकाल पड़ता था, सूखा पड़ता था, तो सारे लोग नरवर के इकट्ठे होके एक एक घड़े से अभिषेक करके उसको जलमग्न करती थी, तो बारिश होने लगती थी। ये किंवदंती नहीं, हकीकत है, ये हमने भी देखा है। और दूसरा सहस्रेश्वर शिवलिंग है। उनमें क्या है कि एक शिवलिंग में हजारों शिवलिंग उत्कीर्ण किए गए हैं, जिसने शिल्पकार ने जो बनाए हैं। तो सहस्र शिवलिंग है, जैसे एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो 1000 महादेव पर जल चढ़ जाता है, इसलिए उनको सहस्रेश्वर बोलते हैं। और जो नागेश्वर है, उनमें शेषनाग लपटा हुआ है, जो महाकाल की तर्ज पर बनाए गए हैं। ये राजाओं, कच्छप राजाओं की तो ये तंत्रपीठ थी। 14 महादेव जो है राजाओं की बनाई हुई प्राचीन स्थल है। अच्छे सिद्ध महात्माओं के द्वारा इसका निर्माण किया हुआ है, क्योंकि जितने राजा लोग होते थे अपनी राज का चलाने के लिए देवताओं की साधना करते थे, जिससे उनके राज सुरक्षित रहते थे। आज भी लोग जो यहाँ अपनी कामनाओं के लिए आते हैं, साधना करते हैं, भगवान उनकी कार्य पूरी करते हैं। ये तो तंत्रपीठ है, इसलिए लोग आते हैं, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग है। 14 जो है भगवान शंकर के चतुर्दशी जो तिथि है, 14 इंद्र हैं, 14 मनु हैं, 14 मनमंत्र हैं। इस प्रकार इस शिव तंत्रपीठ पर घुसते ही सबसे पहले दाहिनी ओर शिव पुत्र गणेश और बाईं ओर शिव अवतारी हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर परिसर में जल कुंड भी है, जिसमें नीचे जाने के लिए जीने भी लगे हैं। यहाँ हर साल शिवरात्रि पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन होता है, जिसमें दंगल भी कराया जाता है। स्थानीय लोग 14 महादेव मंदिर को जन आस्था का केंद्र मानते हैं। यहाँ साधना के लिए कई प्रदेशों से लोग भी आते हैं। लोगों की मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से की गई मनौती को भोलेनाथ जरूर पूरा करते हैं। जन आस्था का हृदय स्थल है। यहाँ पर महाशिवरात्रि के अवसर पर पूरा नगरवासी और आसपास दूर दराज के सभी लोग, ग्रामवासी यहाँ आते हैं और
ये भी यहाँ पर नगर परिषद द्वारा मेले का आयोजन कराया जाता है, जिसमें दंगल का भी आयोजन होता है 3 दिन। और आसपास दूर दराज से भी बड़े बड़े पहलवान आते हैं, उनको इनाम परिश्रम वगैरह भी नगर परिषद और लोधी ट्रस्ट। शिव जी को लेकर यहाँ की क्या आस्था है लोगों की? शिव जी के प्रति लोगों में बहुत ही गहरी आस्था है इस 14 महादेव के प्रति। आज भी सुबह प्रतिदिन बहुत से लोग यहाँ पूजा अर्चना के लिए आते हैं और अपनी जो भी भारत भूमि में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनके दर्शन का अपना महत्व है। लेकिन नरवर के इस 14 महादेव मंदिर पर भी भगवान शिव के 14 रूपों के दर्शन के साथ तंत्र साधना का मठ है, जो कि जन आस्था का केंद्र होना स्वाभाविक है। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जन पहल न्यूज, नरवर।